हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि ये अक्सर सबको ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। और आगे आप अगर डिग्री होल्डर हैं या कोई सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आपको ये चीज़ करना लाजिम हो जाएगा। और इसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं और हो सकता है कि आपको इस बारे में मालूम हो, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में, इस चीज़ें में थोड़ी चेंजेस हुई है, ठीक है। तो मुझे पहले ये चीज़ मालूम नहीं थी और मुझे करना भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन अचानक से ये डिस्कशंस हुई हमारे कंपनी में कि हमें ये सर्टिफिकेशन चाहिए। इसके वजह से मैं जब अप्लाई करने के लिए गया तब ये प्रॉब्लम हुआ। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी कौंसिल के बारे में। सऊदी कौंसिल आपको अगर नहीं पता हो तो ये एक सर्टिफाइड सऊदी अरेबिया का सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेशन है। जब आप अपने सर्टिफिकेट्स को, लेकिन मान लेते हैं आप इंजीनियर हो, ठीक है, इंजीनियर हो या एमबीए हो या कोई भी सर्टिफिकेट्स है आपके पास और आप सऊदी कौंसिल से वेरीफाइड करवाते हो, ठीक है। यहाँ एक संस्था जिस हिसाब से है सऊदी कौंसिल, उसमें आप वेरीफाइड करवाते हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरनी पड़ती है। और फॉर्म भरने में जो है आपको 750 रियाल के करीब में आता था पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले, अभी नहीं। तो लास्ट जो मेरा एक सप्ताह पहले मेरी कंपनी ने मेरे से डिस्कस किया कि आपके पास सऊदी कौंसिल का सर्टिफिकेट्स है या नहीं है। इससे क्या होता है कि आपको पता, सऊदी कौंसिल को ये पता होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो लीगल है, डुप्लीकेट नहीं है, और आप पढ़ करके यहाँ आए हो, सर्टिफिकेट खरीद के नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इसी तरीके से चल रहे हैं। तो इसके वजह से अभी जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है दरैया और रियाद में, जो दुरुप करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा भी ट्रांसफ़र उधर ही होने वाला है। तो इसकी वजह से जो है उस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी कौंसिल का सर्टिफिकेट अप्रूवल होना ज़रूरी है, जो मेरे पास में है नहीं, क्योंकि सऊदी आया मेरे 3, 3.5, 4 साल हुआ, तो इसकी वजह से मेरे पास में वो सर्टिफिकेट्स है नहीं। तो लास्टली मेरा क्या हुआ कि मैं गया था सऊदी कौंसिल पे अपना मतलब वेरीफाइड करवाने के लिए, क्योंकि सब ने मेरे को यही बताया था कि सऊदी कौंसिल से वेरीफाइड इस तरीके से होता है। तो मैं किसी एजेंट के पास ना जा करके मैं खुद से अप्लाई करने के लिए बैठा। तो जब अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से जब मैंने फॉर्म भर दिया, तो सऊदी कौंसिल का फॉर्म क्या हुआ कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं लेता था। जबकि सऊदी कौंसिल जब अप्लाई करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको स्कैन करके उसको अपलोड करके तब आपको सबमिट करना होता था। लेकिन यहाँ पे जब मैं फॉर्म भरने के लिए गया तो वहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी सर्टिफिकेट जो है ना वो अपलोड करने की, अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और लास्टली मुझे सारा फॉर्म फिल करने के बाद एक लास्ट पेमेंट ऑप्शन पे लेके गया, और पेमेंट करने के लिए जब मैं फॉर्म पूरा भर लिया, फॉर्म भरने के बाद जब मैं फिनिश करने के लिए ऑप्शन पे गया, जब फिनिश किया तो वहाँ पे मेरे को एक थर्ड पार्टी का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। थर्ड पार्टी जो उसका नाम है मुसादका। तो मुसादका पे जा करके ये थर्ड पार्टी से आप अपना सर्टिफिकेट जो है ना वेरीफाइड करवाएं। उसके बाद जो है आप वापस से वो मुसादका का सर्टिफिकेट ला करके सऊदी कौंसिल के साइट पे अपने जो साइन अप किया है उस पे जा करके आप उस सर्टिफिकेट को मतलब अटैचमेंट कराएं, उस पे अपलोड करें। उसके बाद जा करके आप फिनिश करें और तब जा करके आपका जो पेमेंट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया ना कि मुसादका पे पहले वो थर्ड पार्टी सबसे मैंने पूछा कि क्या है, नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी नई फरवरी से स्टार्ट हुआ है, फरवरी 2023 से ये स्टार्ट हुआ है। और मैं फरवरी में ही करना शुरू किया, मतलब 10-15 दिन पहले, किस्मत की बात है। तो 10-15 दिन पहले मैं करना शुरू किया, तब जाकर के पता चला कि ये मुसादका पे जाकर के पहले अपलोड करना है। तो किसी को मालूम नहीं था, इसलिए मैंने ट्राई किया कि सबसे पहले मुसादका पे सबमिट करना है। तो इसलिए मैं पहले मुसादका पे गया, सारा फॉर्म जो है वो फिल किया, और उसके बाद जा करके मैं जब पेमेंट करने के लिए गया तो वहाँ पे एक्स्ट्रा 538 का पेमेंट था, ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब मेरा दिमाग यहाँ पे ख़राब हो गया कि मैं जो हूँ 750 जो है ना 750 रियाल जो है मैं सऊदी कौंसिल को भी दूँ और ये मुसादका को भी 536 रियाल इसको भी दूँ।
तो ये पेमेंट मेरा एक्स्ट्रा जा रहा था, लेकिन मेरे को ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने मुसादका पे जा करके अपना जो सर्टिफाइड है, जो अटैचमेंट है, वो मैंने अपलोड करके 538 539 जो रियाल था मैंने वो सबमिट किया, अपलोड किया और पेमेंट किया उसको। ठीक है, अब जा करके वहाँ पे तो कुछ दिन पहले जब मैंने पेमेंट किया था, सारी चीज़ कर दी थी, तो वहाँ पे एक बाद में 3-4-5 दिन के बाद मेरे को एक एरर आया कि आपने 2 अटैचमेंट जो है ना, आप अगर गलत अटैचमेंट भी कर देंगे तो कोई नहीं मसला, अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब आपने नहीं भी अटैचमेंट किया है तो कुछ दिन के बाद रिप्लाई होकर के आपको मेल आएगा कि आप जो है ना इस पेमेंट पे आपने ये अटैचमेंट नहीं किया है, तो इस पे अटैचमेंट करें, उसके बाद फिर से आप सबमिट करें। तो मेरा 2 सर्टिफिकेट था जो मैं भूल गया था, या फिर उसका 3 MB से ज़्यादा था, इस तरीके से कुछ एरर था। तो मुझे मेल आया कि भाई ये मुसादका पे आपने जो अटैचमेंट किया था, जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड की थी, वो ये 2 डॉक्यूमेंट है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो ये अपलोड करो। जबकि मैं इंडियन हूँ तो वहाँ पे रेसिडेंट का जो वैलिड मतलब डॉक्यूमेंट है वो करो। तो उस पर लिखा हुआ था आधार कार्ड करके, तो मैंने आधार कार्ड को स्कैन किया और उसके बाद उस पर अपलोड कर दिया। दूसरा चीज़ था कि डॉक्यूमेंट को जो है ना वो जो अटेस्टेड, हाँ एक चीज़ और ये भी है कि जब भी आप सऊदी काउंसिल पे अपना जो भी वेरीफाइड करवाने के लिए सर्टिफिकेट का अप्लाई करें, तो सबसे पहले जो है ना आप अपने सर्टिफिकेट को HRD करवा लें। HRD आप इंडिया में किधर भी आप HRD जो भी डॉक्यूमेंटेशन का HRD होता है, जैसे मेरा बीटेक है तो HRD करवाना ज़रूरी है, बिना HRD का ये सऊदी काउंसिल अप्रूवल नहीं देगा। तो इसलिए मेरा जो HRD वगैरह किया हुआ था, तो मैंने उसने बोला कि HRD वाला ऑप्शन जो है ना उसको अटैचमेंट करें। मैं क्या किया था, मेन डिग्री को मैंने अपलोड कर दिया था, इसलिए वो बोला कि डिग्री को अपलोड नहीं करना है, डिग्री के बैक साइड में जो आपने HRD करवाया है उसको अपलोड करना है। मैं बोला चलो, तो मैंने फिर HRD वाला जो अप्रूवल था मैंने वो अटैच किया उस पर, तो जा करके अभी अप्रूव हो गया है, मतलब सिर्फ पेपर अटैचमेंट अप्रूव हो गया है, अपलोड हो गया है सक्सेसफुली, सिर्फ अब अप्रूवल का वेट है और अप्रूवल अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप को ये चीज़ समझनी है और किस तरीके से फॉर्म भरना है मुसादका का, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना मुसादका को फिलअप कैसे करना है और किस तरीके से करना है, और वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर नॉलेज सही लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।